Hello students, ये है मेरा चैनल and I am going to teach you today about the stress, strain and strength of materials. So let's start now. So पहले हम लोग ये पढ़ेंगे what is strength of material. What is strength of material? When a body is subjected to external force, if tends to undergo some deformation, the deformation of the material of the body raises due to molecular cohesion of the material of the body. The resistance by which material of the body opposes the deformation is known as strength of material. Now let me explain you. जब कोई बॉडी को हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स देंगे वो बॉडी कोई डिफॉर्मेशन तो करेगा ही ना, पर वो जो डिफॉर्मेशन होगा मेरा उस पर्टिकुलर मटेरियल ऑफ द बॉडी का, वो क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। जो चेंजेस होगा उसके बॉडी में, इसलिए वो रेजिस्ट करेगा। और वो रेजिस्ट क्यों करेगा? ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोहेशन ऑफ द मटेरियल जो प्रेजेंट होता है इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। अब इसी रेजिस्टेंस के वजह से मेरा जो मटेरियल ऑफ द बॉडी अपोज करेगा डिफॉर्मेशन इज़ नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और इसी वजह से बहुत सारे मेटल्स का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस के ऊपर। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसका, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स। Now let me explain you what is stress. What is stress? The resistance offered by the material of the body against deformation subjected to external force is known as stress. मतलब जो resistance मेरा material of the body provide करेगा against the deformation, मतलब मैं कोई shape change कर रही हूँ अपने body का, deformation अपने force दे रही हूँ उसको, तो वो मटेरियल ऑफ द बॉडी कोशिश करेगा उसको रेजिस्टेंस करने के लिए। वो कोशिश करेगा कि उसका बॉडी का शेप चेंज ना हो, उसको कुछ डिफॉर्म ना हो। अब इसी की वजह से हम लोग इसको स्ट्रेस बोलते हैं, विच इज़ एफ इक्वल्स टू पी बाई ए, विच इज़ प्रेशर बाय एरिया। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। नाउ अब आते हैं स्ट्रेस कितने टाइप का होता है। स्ट्रेस दो टाइप का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। नाउ नॉर्मल स्ट्रेस कितने टाइप का होता है? नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस वही स्ट्रेस होता है जो एक बॉडी में इंड्यूस तब होता है जब मेरा इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सियल पुल होता है। हमेशा याद रखना, टेंसाइल का मतलब पुल और कंप्रेसिव का मतलब पुल, वो ऑपोजिट टू पुल विच इज़ टू कंप्रेस। नाउ ये जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेस हो रहा है, अगर एक बॉडी में मैं टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करूँ तो इसका मतलब है मैं उस बॉडी में एक स्ट्रेस अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मेरा इक्वल एंड ऑपोजिट से एक्सियल पुल आता है, और उसकी वजह से मेरा वो लेंथ इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि मैं तो पुल कर रही हूँ उससे, तो इसलिए तो वो इंक्रीज़ करेगा ही ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन इज पी बाई ए। हाँ, टेंसाइल स्ट्रेस का भी एक ही फॉर्मूला होगा विच इज़ एफ इक्वल्स टू पी बाई ए। कभी कभार हम लोग को सम्स दिए जाते हैं तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट डाउट्स आते हैं, बट इट इज़ इक्वल टू पी बाई ए। नाउ व्हाट इज शेयर स्ट्रेस? द शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी when subjected to two equal and opposite forces which are acting tangentially across the resisting section, as a result of which the body tends to shear off across the section. मतलब जो स्ट्रेस मेरे बॉडी में इंड्यूस्ड होता है when subjected to two equal and opposite forces which are acting टेंजेंशियली, मतलब अगर मेरा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, अगर एक बॉडी में मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दूंगी और वो टेंजेंशियली एक्ट करेगा अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन विच इज गिवन एज, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, मैंने उसे शेड किया गया है पोर्शन टू, तो इसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्यों होता है? जब हम लोग बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स देते हैं तब क्या होता है, तब मेरा बॉडी का डायमेंशन चेंज होता है। तो मेरा वो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। अब स्ट्रेन तीन टाइप्स का होता है, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन? टेंसाइल स्ट्रेन इज दैट थिंग जो मेरा बॉडी का ऑपोजिट एंड पे इंड्यूस्ड होता है जब हम इसको पुल करते हैं। मैंने पहले आप लोग को बता चुका है कि टेंसाइल का मतलब पुल और कंप्रेसिव का मतलब पुश। तो
टेंसाइल स्ट्रेन के वजह से मेरा जो पुल होता है, उसके बाद हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी बाय ओरिजिनल डायमेंशन विच इज़ डेल एल बाय एल। अब कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेन सेम होगा, बस उसका ऑपोजिट होगा। कैसे ऑपोजिट होगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेन इंड्यूस होगा बॉडी में तभी जब हम उसको पुश करेंगे। अब with and according to that we have to calculate the compressive strain. Now what is shear strain? आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं। मैंने जो ये डायग्राम बनाया है, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जहाँ पे मैंने ABCD ड्राइंग किया है। अब इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में मेरा जो फेस AB है वो है फिक्स्ड है, वो नीचे में फिक्स्ड है, और बाकी जो मैंने इस ब्लॉक को एक फोर्स दिया है विच इज़ माई शेयर फोर्स। शेयर फोर्स आप लोगों को शायद पता है, वो टेंजेंशियली फोर्स जो लगता है एक बॉडी में। सो इसके रिजल्ट से क्या होगा, मेरा वो एक डिस्टॉर्शन हो रहा है जब मैं शेयर फोर्स डाल रही हूँ यहाँ पे। तो वो जो डिस्टॉर्शन हो रहा है मेरा, ये है मेरा टू द एंगल फाई रेडियन। ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो फाई इक्वल्स टू ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस BC। डिस्टेंस BC क्यों? डिस्टेंस BC मतलब हम लोग इस डिस्टेंस के कंपेरेटिवली उसको एक ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट किए हैं विच इज़ CC डैश बाई BC विच इज़ माई tan phi। अब फाई तो मेरा वैल्यू बहुत छोटा है, इसलिए मैंने tan phi को फाई पकड़ लिया। सो फाई इक्वल्स टू D by H। सो शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी G क्या है? वो है इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। फिर बता रही हूँ, शेयर मॉड्यूलस क्या होता है? शेयर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी विच इज़ इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन विच इज़ FS बाय फाई। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है? विद इन अ इलास्टिक लिमिट, मतलब एक बॉडी का इलास्टिक लिमिट रहता है, विद इन दैट लिमिट मेरा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट स्ट्रेन डेवलप्ड एट दैट पॉइंट। मतलब मेरा स्ट्रेस ऑफ द बॉडी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी विच इज़ डेवलप्ड एट दैट पॉइंट। सो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? टेंसाइल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ा, फिर हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा, शेयर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में पढ़ा, एंड वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में आएगा। जिस लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आया वो मेरे डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो लाइक इंग्लिश और बंगाली, यू कैन ऑलवेज से मी इन द कमेंट बॉक्स। सो काइंडली give some reviews and comments about it, how you like the video and how was the explanation about it. So subscribe my channel. Thank you.